नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। यहाँ पर दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपको यूपी बीएड काउंसलिंग 2024 के बारे में बताने वाले हैं। यूपी बीएड काउंसलिंग शुरू होने से पहले जाने काउंसलिंग प्रक्रिया और आवेदन शुल्क, यानी काउंसलिंग कराते समय आपके पास कितनी फीस उसमें पड़ेगी, ये सारी ही जानकारी दोस्तों यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। यूपी बीएड काउंसलिंग 2024 डेट क्या है? इसकी डेट उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के द्वारा 9 जून को ऑफलाइन माध्यम से एक ही दिन में 2 चरणों में संपन्न हुआ। परीक्षा के लिए शामिल हुए उम्मीदवार इस समय यूपी बीएड काउंसलिंग डेट या यूपी बीएड काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगी जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीदवार को काउंसलिंग शुरू होने से पहले काउंसलिंग शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, ज़रूरी दस्तावेज से संबंधित पूरी जानकारी होना बेहद आवश्यक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 25 जून को जारी हुआ। उसके बाद से लेकर अब तक लगभग सभी उम्मीदवार अपने स्कोर कार्ड चेक कर लिए होंगे और इस समय बेसब्री से काउंसलिंग शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिलहाल इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल डेट को बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। यूपी बीएड परीक्षा के लिए इस वर्ष 2.23 लाख छात्र पंजीकृत हुए थे और जिसमें 1.93 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। हालांकि परीक्षा का लेवल पिछले वर्ष की अपेक्षा काफ़ी कठिन रहा, जिसके कारण उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हासिल नहीं कर सके। परंतु यूपी बीएड काउंसलिंग 3 राउंड में अलग अलग डेट पर करवाई जाएगी। पहले राउंड की काउंसलिंग इसी हफ्ते में प्रारंभ हो जाने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, यूपी बीएड काउंसलिंग 2024 इसकी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, क्या इसमें खास बात इस वक्त निकल कर आ रही है। तो इसमें आप देखेंगे यूपी यानी उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस परीक्षाओं के नतीजे 25 जून को जारी हुए थे। तभी से लेकर अभी तक सभी अभ्यर्थियों के द्वारा काउंसलिंग प्रारंभ होने की शेड्यूल व प्रक्रिया के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के बाद से ही आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। ज़्यादातर लोगों को काउंसलिंग से जुड़ी हर एक बिंदुओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण अच्छे स्कोर प्राप्त करने के बावजूद भी शहर से बहुत दूर सरकारी कॉलेज मिलता है और बाद में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिलहाल आज की इस क्लास में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी हम बताएंगे, तो वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। बीएड काउंसलिंग 2024 डेट के बारे में हम जानेंगे। अगर आप भी काउंसलिंग शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार अब यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। काउंसलिंग इसी सप्ताह से शुरू होने जा रही है। वैसे काउंसलिंग कई राउंड में कराई जाएगी। रैंक के आधार पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में भाग आप ले सकेंगे। पहले राउंड की अगर हम बात कर लें तो उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिनकी रैंक 1 से लगाकर के 75,000 के मध्य रहेगी, यानी 1 से लगाकर 75,000 तक की अगर आप रैंक में शामिल हैं तो आपकी काउंसलिंग पहले राउंड में होगी। जबकि दूसरे राउंड की अगर हम बात कर लें तो दूसरे राउंड में काउंसलिंग की बात कर लें तो 75,000 1 से लगाकर के 2 लाख
तक के छात्र को यहाँ पर सीट्स आवंटित हो जाएंगी। यानी अगर आप 2 लाख के अंतर्गत हैं तो आपकी जो दूसरी काउंसलिंग होगी वहां पर आपको इसमें मौका मिल जाएगा। अब आगे दोस्तों देखेंगे यूपी बीएड काउंसलिंग फीस क्या रहेगी 2024 के लिए। यूपी बीएड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान भुगतान के रूप में 2 प्रकार से यहाँ पर शुल्क देना होगा। सबसे पहले आपको सबसे पहले 750 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद इसकी कॉलेज फीस जो होती है ये आपको 5000 रुपये जमा करने होंगे। यानी काउंसलिंग फीस आपको यहाँ पर जमा होने होंगे। और अगर काउंसलिंग में आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपके ये 5000 जो हैं ये आपके वापस हो जाते हैं। ये 7500 रुपये, ये जो आपके 750 रुपये हैं ये वापस नहीं होते हैं। यानी 5000 अगर आप स्कूल नहीं लेते हैं, उस पर आपके मन का स्कूल नहीं मिलता है तो आपके ये 5000 रुपये आपके वापस हो जाते हैं, रिफंड हो जाते हैं। यूपी बीएड काउंसलिंग 2024 रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे तो रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, सबसे पहले आप देखेंगे हाई स्कूल और इंटर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट यहाँ पर लगेगी। इसके अलावा दोस्तों जो एडमिट कार्ड बीएड प्रवेश परीक्षा आपने दी होगी वहाँ पर एक एडमिट कार्ड आपको दिया गया होगा, वो एडमिट कार्ड यहाँ पर लगेगा। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे तो वो लेटर आपको होम पास होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र आपका लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, बैंक की पासबुक लगेगी, क्योंकि वो जो हमने आपको बताया कि रिफंड हो जाता है वो 5000 रुपये, तो इसके लिए यहाँ पर आपकी क्या बोलते हैं पासबुक भी आपकी लगेगी। और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अगर आप रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए, यानी ओबीसी या एससी हैं तो आपके लिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए ये चीज़ फॉलो नहीं करती है। और इसके अलावा आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो भी यहाँ पर मांगे जाएंगे आपकी काउंसलिंग में। और काउंसलिंग के प्रोसेस की अगर हम बात कर लें तो इसमें करना क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको पंजीकरण कराना होगा। उसके बाद आवेदन का जो भी होगा सत्यापन होगा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे और वहाँ पर विकल्प जो आपके खुले होंगे उनको भरना होगा, शुल्क का भुगतान करना होगा। सीट आपकी वहाँ पर आएगी, कॉलेज खुलकर आ जाएंगे, उनमें से आपको कोई एक कॉलेज मिलेगा, आवंटित कॉलेज में फिर आपको उसी सारे ही डॉक्यूमेंट्स ले जाकर जो भी आपको कॉलेज मिलेगा वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो इतने चरण आपको फॉलो करने होंगे आपके बीएड एडमिशन के लिए। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे दोस्तों हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।